हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रीट पंजाबी के सिलेबस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था रीट पंजाबी का जो सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है, उसके अंदर जो कॉमन टॉपिक्स हैं, एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। और सिलेबस जो है फर्स्ट लैंग्वेज का भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आज जो है हम रीट लेवल 2 का लैंग्वेज फर्स्ट पंजाबी का सिलेबस जो मैंने आपको बताया था, उसका जो 6 यूनिट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों वर्डिंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऐसा करने का कारण ये है कि पहली बात तो आप शब्दों के जाल में ना उलझे, और दूसरी बात कि आप शब्दों का जो निहित अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ ही आपका रिवीजन भी शब्दों के दौरान होता रहे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मूल्यांकन लिखा है, पंजाबी शब्द है, आगे लिख दिया मैंने इवेल्युएशन, और मैं बोल रही हूँ मूल्यांकन, वो हो गया हिंदी शब्द। तो इस तरह से आप तीनों वर्ड पे अपनी पकड़ बना सकें। शुरू करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है भाषा शिक्षा विच मूल्यांकन। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 6 यूनिट है पंजाबी लैंग्वेज को, जो लास्ट यूनिट 6 यूनिट है, उसको सबसे पहले करने का ये मोटिव है, जब हम ग्रामर की स्टडी करते हैं, पंजाबी में जो व्याकरण संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से उनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी टॉपिक है, और आप जब उन्हें एग्ज़ाम के पास भी आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से वो कवर अप हो जाते हैं। लेकिन जो ये शिक्षण विद्या है, किसी भी लैंग्वेज में जो शिक्षण विद्या है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ समझ पे आधारित होता है। इसी तरह से पंजाबी की जो शिक्षण विद्या है, जो कि एग्जाम में 15 नंबर की होती है, ठीक है, इनको थोड़ा रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो आज शुरुआत हमने शिक्षण विधियों से पहले की है, ताकि आप एग्जाम तक आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप मेरी वीडियो को दोबारा देख देख कर इसका रिवीजन कर सकें और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं भाषा शिक्षा विच मूल्यांकन। ठीक है, इवेल्युएशन भाषा शिक्षा विच मूल्यांकन की है। आप देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया हुंदी है जो सानू बच्चे दे सिक्ख्या पक्षों वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, मूल्यांकन जो है वह बच्चे दी शिक्षा पक्षों वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। मूल्यांकन का पहले अर्थ देखिए, मूल्यांकन का अर्थ होगा कि बच्चों का खुद का आंकलन होना, बच्चे अपने द्वारा स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके। वो कैसे? देखिए कि बच्चे का शिक्षा पक्षों वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, जो बच्चे को हमने सिखाया है उसका जब हम उस आंकलन करते हैं, तब वो बच्चा उसमें अपनी क्या परफॉर्मेंस देता है, उसके द्वारा उसका जो मापन किया जाता है, उसका आंकलन किया जाता है, वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, पंजाबी में मूल्यांकन जिसे बोला जाता है, वो क्या है कि शिक्षा पक्षों वास्तविक ज्ञान प्रदान कर दिया, कि बच्चे ने क्या सीखा है उसका हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब देखिए, जो मूल्यांकन है ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया था। इस पर से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि मूल्यांकन राजस्थान विच कदों लागू होया सी। ਤਾਂ 1 अप्रैल 2010 ਵਿੱਚ मूल्यांकन ਨੂੰ संपूर्ण राजस्थान ਵਿੱਚ लागू किया गया सी। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। देखिए, अप्रैल से पहले भी ये 7 स्कूलों में लागू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 जो एग्जैक्ट डेट है उसको संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं CCE का उद्देश्य क्या है। CCE को लागू करने का उद्देश्य क्या है? जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, इसको लागू करने का क्या उद्देश्य है? देखिए यहाँ पे, टू एंड अप द फोबिया ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टडी। ठीक है, स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर जो बच्चों का भय रहता है, ठीक है, बच्चों का भय रहता है, बच्चों का एक जो फोबिया होता है, एक डर होता है, उसे खत्म करने के लिए CCE को लागू किया गया। अब देखिए, सतत या निरंतर मूल्यांकन दे ते व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए, जो टॉपिक हमें दिया गया 6 यूनिट में भाषा शिक्षा विच मूल्यांकन, ते अगे जो लाइन दी गई है निरंतर ते व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, वो की है वो समझते हाँ कि निरंतर, जिमें कि अर्थ तो स्पष्ट वर्ड, जिमें कि शब्द तो ही स्पष्ट हुंदा है कि निरंतर मूल्यांकन है, जो जिसका मूल्यांकन रोज हो, सतत हो, लगातार मूल्यांकन जिसका किया जाए। ठीक है, वो हो गया निरंतर मूल्यांकन। वो कैसे? देखिए, बिहेवियर के थ्रू,
बच्चे के बिहेवियर के थ्रू मूल्यांकन, यानी बिहेवियर, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का अपने सहपाठियों के साथ व्यवहार कैसा है, बच्चे का अपने गुरुजनों के, टीचर्स के साथ में, बच्चे का अपने जो और भी जो मित्र वगैरह हैं उनके साथ में उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, बच्चे का अपने माता पिता के साथ व्यवहार कैसा है, सभी का जो व्यवहार है उसको देख कर उसका मापन, जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उसका मूल्यांकन होता रहता है, वो लगातार होता है कि उसने अपने आप को, जब वो स्कूल में आया है तो उसके जो नेल्स हैं वो कटे हुए होने चाहिए, ठीक है, उसने अपने आप को अच्छा ड्रेसअप किया हो, स्कूल के अकॉर्डिंग अच्छा ड्रेसअप हो उसका, ठीक है। और वीकली, जैसे साप्ताहिक जो टेस्ट लिए जाते हैं बच्चे के, कि हम जो पूरे सप्ताह में उसको जो करवाया गया है, ठीक है, लास्ट में जब इसका टेस्ट लिया जाता है तब वो अपनी क्या परफॉर्मेंस देता है उस समय, तो वो हो गया वीकली उसका जो मूल्यांकन है। और एनुअली, जो आप सभी जानते हैं, एनुअली जो पूरे वर्ष भर में जो बच्चे को करवाया गया है और उसकी एनुअल रिपोर्ट क्या आती है, वार्षिक उसका जो रिजल्ट है, वार्षिक परीक्षा जब ली जाती है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसके थ्रू उसका मूल्यांकन होता है, ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब देखिए, बच्चे का विकास एक निरंतर प्रक्रिया, ठीक है, बच्चे का विकास चलता रहता है, ठीक है। उसी तरह विद्यार्थियों के विकास का निरंतर मूल्यांकन, यानी विद्यार्थी तो जीवन है, ठीक है, विद्यार्थी जीवन विच भी उसका विकास है जिहड़ा वो भी निरंतर होंदा रहे, ठीक है। उसदी मतलब उसदी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उन सब नूं ध्यान विच रख के बच्चे का विकास है, विद्यार्थियों का विकास है, वो भी निरंतर होंदा रहे, वो हो गया निरंतर मूल्यांकन, ठीक है। अब गल करते हैं व्यापक मूल्यांकन की, ठीक है। सतत या निरंतर मूल्यांकन, जो रोजाना उसका बच्चे का जो मूल्यांकन हो वो सतत या निरंतर मूल्यांकन, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन, ठीक, व्यापक मूल्यांकन जो है, देखिए, व्यापक यानी बड़ा मूल्यांकन, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन जो है कि पहले जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था तो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज इवेल्यूएशन होता था, यानी बच्चे का विषयवार ही उसका मूल्यांकन किया जाता था कि बच्चा हिंदी में अच्छा है, अंग्रेजी में अच्छा है, लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो विषयवार उसका जो मूल्यांकन होता था, विषयवार उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी, हमें उसके बारे में पता चल जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है, बच्चा जब से स्कूल में फर्स्ट दिन जब एंटर होता है और लास्ट दिन तक रहता है, तब तक उसका मूल्यांकन किया जाता है, लगातार होता रहता है, उसके उठने का, उसके बैठने का, खेलने का, हर एक एक चीज़ का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए, व्यापक मूल्यांकन डिटेल से समझिए कि व्यापक मूल्यांकन व्यापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें विद्यक अते सही विद्यक, यानी विद्यक जो शैक्षिक, पंजाबी में जो, हिंदी में जो शैक्षिक और सह शैक्षिक है, पंजाबी में विद्यक अते सही विद्यक उनको बोला जाता है, यानी जो कक्षागत उसकी एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन की जो उसमें एजुकेशन एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन की जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, उनका उसमें अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ जो सह शैक्षिक है, ठीक है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो कक्षा से बाहर की जो एक्टिविटीज़ है, बच्चा उसमें कितना परफॉर्म करता है, कितना अच्छे से वो अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, उसका भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो कक्षागत व कक्षा से बाहर का मूल्यांकन, यानी कक्षागत, कक्षा के अंदर उसका क्या रवैया है, कैसा बोलचाल है, कैसी उसकी कैसा उसका ढंग है, कैसा उसका डिसिप्लिन है, ठीक है, इस सब का कक्षागत अध्ययन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और कक्षा से बाहर मूल्यांकन, यानी देखिए, सह शैक्षिक जो होगी उसमें डिसिप्लिन, प्रेयर, SUPW कैंप जो है, डिसिप्लिन यानी बच्चा डिसिप्लिन में है या नहीं, ठीक है, ये हो गई। साथ ही सह शैक्षिक गतिविधियाँ, ठीक है, इसके साथ ही जैसे बच्चा जो है कला में, ठीक है, बच्चे के अंदर कला में रुचि है, बच्चे में संगीत में, ठीक है, खेल कूद में जो बच्चे की रुचियां हैं उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, वो सह शैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाती है। कि बच्चे में जो डिसिप्लिन है उसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रेयर के अंदर कि बच्चा प्रेयर में कितना कंफर्ट है, बच्चे को जब प्रेयर के लिए बुलाया जाता है तो बच्चा प्रेयर के लिए जल्दी से आगे आता है या नहीं आता है, उसका भी उसका मूल्यांकन उस समय ही हो जाता है। SUPW जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर वो कितना अपने आप को आगे रख कर इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, या किस समाज के जो कार्यक्रम है उसमें अपना योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा, उस सब का जो निरीक्षण किया जाता है वो सब कक्षा से बाहर का जो मूल्यांकन है उसके अंतर्गत
हो जाता है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों के अंतर्गत हो जाता है। शैक्षिक के अंदर जो है विषय वस्तु तक ही सीमित रहता है शैक्षिक के अंदर। सह शैक्षिक के अंदर उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सह शैक्षिक क्रियाएं जो है, ठीक है, सही विद्यक जो क्रियाएं हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को वो किन अलग जो फील्ड है, ठीक है, खेलने कूदने का, ठीक है, हर चीज़ का उसका जो अलग फील्ड है उसमें अपने आप को जो रुचि रख रहा है, कितनी रुचि उसके अंदर है, उन सब का जो मापन या मूल्यांकन किया जाता है वो हो गया शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, सारे पहलुआं दा अध्यापन, ठीक है, बच्चे ने इसी तरह से बच्चे दे सारे पहलुआं दा अध्यापन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है कि सारे पहलुआं दा अध्ययन कि बच्चा मानसिक तौर पर ठीक है, शारीरिक तौर पर ठीक है, उसकी बुद्धि मतलब बौद्धिक विकास उसका हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ के सारे जो पहलू हैं उसका सारा अध्यापन, उसका जो सारा अध्ययन है बच्चे का वो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सीखण ते सिखाउण दी प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन जो है वो है सीखण ते सिखाउण दी प्रक्रिया है। ठीक है, कि सीखण ते सिखाउण दी, अब बच्चा सीखण यानी बच्चा जब सीख रहा है, ठीक है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है ये हमें उसके जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे तब हमें पता लगता है। सिखाउण दी कि बच्चा जब अच्छा परफॉर्मेंस उसने नहीं किया है तब हम उसे सिखा रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है, आप यहाँ पर गलत रहे या आपके इसमें मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, आपको इसमें आगे होना चाहिए या आपको इसमें आप इसमें आगे और हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम बताते हैं तो वो क्या है, बच्चा सीख रहा है और हम उसे सिखा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सीखण ते सिखाउण दी प्रक्रिया हो गई है। ठीक है, ये हो गया सीखण ते सिखाउण दी प्रक्रिया। तो ये है भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन। सो स्टूडेंट्स, ये था भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन। ठीक है, कि भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन का की रोल है उस बारे तो पता लग गया होगा कि निरंतर और ते व्यापक मूल्यांकन की है कि स्टूडेंट्स दे लाइफ विच मूल्यांकन जो है वो डेली होना चाहिए है, ते व्यापक होना चाहिए है। ठीक है, निरंतर ते व्यापक होना चाहिए है। सो स्टूडेंट्स, सीसी का मेन उद्देश्य है जो स्टूडेंट दे विच स्टडी नूं लेके जो फोबिया है और डर है उसनूं पूरी तरह खत्म करना है। ठीक है, यदि आपां अपने जीवन दे नाल इसनूं संबंधित करके समझिए कि जब मैडम क्लास में आती और कहते कि आज आपका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट शब्द को सुनकर आपके मन में एक डर पैदा हो जाता, तो उसी डर को ख़त्म करना सीसीई का मेन उद्देश्य है। और सीसीई आने के बाद बच्चों का डे बाय डे वीकली मूल्यांकन शुरू हुआ और जिससे वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहने लगे और उनके अंदर जो टेस्ट का डर या फोबिया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था सीसीई। यदि सीसीई के बारे में आपको फिर भी कुछ बातें समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो निरंतर मूल्यांकन है। ठीक है, उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन है और योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, FA और SA रचनात्मक और योगात्मक के तरीकों और तकनीकों के बारे में। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।